हेलो फ्रेंड्स। बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट कब होगा ये तो कहना बहुत ही मुश्किल वाली बात है और कह भी नहीं सकते। कहें तो क्या देख कर कहें, कोरोना को देख कर कहें कि बीएसएससी को देख कर कहें, कि बिहार सरकार को देख कर कहें या बिहार सरकार की नीतियों को देख कर कहें, या ये कह के दें कि बिहार में तो ऐसा ही चलता है, कि ये कह दें कि बिहार क्या यूपी का भी तो यही हाल है, कि या ये कह दें कि बगल में झारखंड है वहाँ तो कितने सालों से कोई एग्ज़ाम ली ही नहीं गई है, कि ये कह दें कि देश का ही हालत ऐसा है तो क्या होगा, कि ये कह दें कि भारत की स्थिति ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या कहूँगा ये तो अलग की बात है, लेकिन जिस तरीके से मैंने इस बातों को बताया कुछ यही अंदाज है व्यंग करने का हमारे मशहूर पत्रकार एनडीटीवी के रवीश सर जी का। रवीश सर ने बीएसएससी के छात्रों के दुख पर क्या कहा है मैं आपको वही अभी दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कैसे कि मंदिर के मुद्दे पर बात कीजिए, ये सब अतीत की बात है। मैं उनका व्हाट्सएप कमेंट जो आया है मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि रवीश जी भारतीय गोदी मीडिया के दौर में एक ऐसे मात्र पत्रकार शायद बचे हुए हैं जिनके पास गोदी मीडिया से हटकर देश के लिए कुछ खबर होती है। नहीं तो गोदी मीडिया का तो हाल ये है कि अभी बस देश में सब अच्छा है, कोरोना फैली तो फैली, कोरोना का इलाज भी जारी है, कोरोना से लोग मर रहे हैं तो क्या हुआ, उनके परिवार को 4 लाख रुपए देने की प्लान भी जारी है। कोरोना कुछ भी कर ले, कोरोना को छोड़ दीजिए। रवीश जी का सीधे तौर पे कहना है कि सरकार तो विफल कभी होती नहीं है, विफल हो गई है कोरोना, क्योंकि कोरोना ने क्या किया कि एक बार बीच में रख दिया था अपना रफ्तार, जिससे लोग पड़ गए थे सुस्त कि अब तो मुझे कोरोना होना नहीं है। खैर बात जो भी हो, बिहार में दूसरे दौर का लॉकडाउन जारी है और इस दूसरे लॉकडाउन के चरण में मैं आपको बता दूं कि बिहार में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए हैं। बस अच्छा नहीं हुआ है तो एक काम नहीं हुआ, और वो काम यह है कि बिहार एसएससी की रिजल्ट अभी भी लटकी हुई है। आइए पहले मैं आपको ले चलता हूं जो बातें रवीश सर से हमारे एक मित्र जो बीपीएससी क्वालिफाइड हैं उन्होंने किया है। मैं डायरेक्ट उनको ले जाता हूँ। ये फेसबुक पेज पर उन्होंने पिक लगाया था, उन्हीं के माध्यम से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इन्होंने लिखा है, नमस्कार सर, सुप्रभात, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप इस बात पर ध्यान दीजिए। अब मित्र थे तो मैंने बता नहीं पाया कि भाई ध्यान तो सरकार को देना है, वो देंगे नहीं। एनडीटीवी तो केवल सच ही दिखाता है जिसको कोई देखता नहीं है। आलम यह है कि एनडीटीवी में तो कभी जेडीयू के प्रवक्ता या बीजेपी के प्रवक्ता तक नहीं दिखते हैं, तो आखिर सर कर भी क्या लेंगे। लेकिन हाँ सही बात है, अगर कोई बोलता है दुख बांटने की चीज़ है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन है कि एस्पिरेंट वेब सीरीज की एक पंक्ति है, आपने शायद देखा होगा एस्पिरेंट वेब सीरीज, पलट के देखो तो ज़िंदगी के 6 साल ख़त्म। ये कम ही है अपने लिए तो, क्योंकि जब पलट के आप देखोगे तो 2014 से 2021 आ चुका है, 7 साल तो ऐसे ही निकल चुके हैं, 8वां साल चल रहा है, पता नहीं अभी और कितने साल चलने बाकी हैं। पर उसमें उम्मीदवार इन 6 सालों में अपने पूरे अटैम्प्ट आजमा सकता है, ये मूवी का लाइन है। लेकिन अपने यहाँ क्या हो रहा है कि 8 साल में एक बार बीएसएससी इंटर लेवल मेंस आया है, टाइपिंग बाकी है और अभी दूसरी इंटर लेवल की तैयारी चल रही है। पता नहीं हम लोग इस जीवन में उसको देख भी पाएंगे कि यही पहला और आखिरी इंटर लेवल हो जाएगा। फिलहाल खबरों में तो ये भी है कि बिहार सीजीएल आ रहा है, फरवरी में आ रहा था, दिसंबर में भी आ रहा था, सितंबर में भी आ रहा था, मार्च में भी आ ही गया था, अप्रैल में तो आते आते रुक गया और अभी तो कोरोना है तो आएगा नहीं, तो ये चलते रहेगा। फिलहाल एस्पिरेंट वेब सीरीज है, 6 साल ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के बस एक बार पलट के देखने पे, यहाँ उम्मीदवारों की ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है। पर क्या हो जब एक ही अटैम्प्ट आपके जीवन के 3 साल खा जाएं। भैया यहाँ तो जीवन के 6 साल चले गए हैं और अभी तो ये जाने ही वाले हैं, कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है और आप अधर में झूल रहे हैं, कभी तो परिणाम आएगा। तो झूलना तो तय है, क्योंकि बिहार में हो तो बिहार में बहार है, तो बहार के बीच में कुछ ना कुछ तो आधार आ ही जाना है। ये हाल है बिहार लोक सेवा आयोग का। इसकी गति तो प्रकाश की गति को शर्मसार कर दे। तो प्रकाश की गति तो खैर बहुत अधिक है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अगर बहुत कम भी होती, कछुए की चाल से भी कम अगर होती, तो बिहार उसमें सटीक टिकता है। बिहार लोक सेवा आयोग जितने समय में 64वीं बीपीएससी की परीक्षा और परिणाम घोषित करेगा, उतने में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 परीक्षा और परिणाम घोषित कर दिए। खैर ये व्यंग सही नहीं लगता, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी बिहार से कोई बहुत अधिक महान तो नहीं है, क्योंकि वहाँ भी यही आलम है, वैकेंसी आती है, वैकेंसी कैंसिल होती है, एग्जामिनेशन होती है, रिजल्ट नहीं आती है। खैर यूपी बोर्ड ने कुछ अच्छा किया तो भाई साहब ने लिख दिया है, बट अंदर की बात यह है कि जो हाल अपने बिहार का है वही हाल अपने यूपी का है, वही हाल अपने झारखंड का है, वही हाल किसी भी राज्य को उठा लीजिए उनका है, 1-2 राज्यों को छोड़कर जहां हर चीज़ समय पे होता है।
2018 में 64वीं बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए विज्ञापन जारी होता है। 2018 में प्रारंभिक परीक्षा, 19 में मुख्य परीक्षा, 20-21 में इंटरव्यू और कुछ दिन पहले मेडिकल भी ले लिया जाता है। तो रवीश जी को आगे बताया जा रहा है कि सर अप्रैल में कुछ अखबार में बयान जारी होता है कि अभी परिणाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कोविड फैल गया है। जैसे बीएसएससी के ऑफिस में कोविड फैल गया, लोग आ नहीं पा रहे हैं, लोग एक अदद नोटिस तक नहीं जारी कर पा रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट में स्पीड कितनी होगी। लोग तो यह भी बताने में असक्षम पाए जा रहे हैं कि टाइपिंग कौन से फॉन्ट पे होगी। तो स्थिति ये है, लोगों ने तो अभी तक यह भी नहीं बताया कि TCS ION जो है वही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। ये तो हम लोगों को दैनिक जागरण या हिंदुस्तान या प्रभात जैसे न्यूज खबर से पता चलता है। मतलब बिहार की स्थिति तो ये है कि रिज़ल्ट जो है बोर्ड जारी करे उससे पहले लड़के जारी कर देते हैं, टीचर्स जारी कर देते हैं, दलाल जारी कर देते हैं। देख लीजिए बिहार दरोगा की क्या स्थिति है। ऐसे समय जब मानसिक तनाव और छूटते रोजगार के अवसाद में इंटरव्यू में शामिल इतने सारे बच्चे बेकार हो रहे हैं तो आयोग गहरी निद्रा में। अरे भैया यहाँ तो 3700 बच्चे हैं और यहाँ देख लो BSSC ने ये आलम बना दिया है कि 50,000 से अधिक कैंडिडेट दिन भर टाइपिंग बैठ के कर रहे हैं। उनकी स्पीड 40 थी कि 50 थी कि 60 थी। कुछ दिनों बाद ऐसी होगी कि स्पीड 60 होगी लेकिन एग्ज़ाम एकदम नहीं होगी। प्रकृति बिहार लोकसेवा आयोग को गहरी निद्रा को भंग कर उन्हें कार्य करने की शक्ति प्रदान करे। तो ये तो बिहार लोक सेवा आयोग हो भी सकता है निद्रा से भंग, लेकिन BSSC की निद्रा कौन भंग करे? BSSC तो एकदम सोए हुए हैं। BSSC को कौन जगाए? हमारे मित्र अजय कुमार जी ने जब इतना लिखा तो देखिए रवीश जी जो कि NDTV के एक बहुत ही मशहूर अच्छे से पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया से बिल्कुल अलग है, उन्होंने क्या लिखा उस व्यंग को आप पढ़िए। इसमें उन्होंने लिखा है कि मंदिर के मुद्दे पर चर्चा कीजिए परिवार के साथ, ये सब अतीत की जो चीज़ें हो गई है। पॉजिटिव रहिए, फिर भी सरकार नारा बनवा रही है, घटेगा तो वो सरकार नारा आपको उपलब्ध करवा देगी। तो जब इस तरह की चीज़ें आपको देखने में मिल जाए तो आप समझ लीजिए देश की स्थिति क्या होने वाली है। रवीश जी सरीके पत्रकार भी इस बात को अब समझते हैं कि कोई सुनता नहीं, और सुनेगा भी क्यों जब हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि BSSC के ऑफिस में जाया जाए और अब सभी बच्चे मिलकर उनके सामने विरोध करें, उनको बताएं कि हमारे क्या समस्याएं हैं जो आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो बच्चे आते नहीं हैं। जब लोगों में ही एकता नहीं है, जब कैंडिडेट्स में ही एकता नहीं है, तो रवीश जी सरीके पत्रकार भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बैठे रहिए, आज कोरोना है, कल सरकार की सुस्ती होगी और अगले दिन इस प्रकार से आपकी उम्र की रिटायरमेंट की सीमा भी आ जाएगी। तो यही है अपना बिहार, यही है अपना भारत और यही है नीतीश चाचा का सिस्टम, जिसको शायद कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग को सिस्टम से तो लड़ना नहीं है, हम लोग को लड़ना है खुद से कि भैया मेरी इतनी टाइपिंग स्पीड हो गई, मेरी इतनी टाइपिंग स्पीड हो गई, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। देखते हैं मित्रों भविष्य क्या है अपना, क्योंकि भविष्य तो इसी तरह चलता रहेगा। रवीश सर ने तो खैर एक रिप्लाई अच्छा सा दिया कि मंदिर के मुद्दे पे बात कीजिए, ये सब तो अतीत की बात है, 3 साल 4 साल 5 साल, अरे अभी कुछ दिन के बाद हिंदू मुस्लिम की बात कीजिए, लेकिन जॉब की बात मत कीजिए। फिलहाल मित्रों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में तो आपको और भी बताएंगे, क्योंकि हमने अपने इस अजय भाई को बोला है कि सर एक BSSC को लेकर भी रवीश जी को भेजिए इन्फॉर्मेशन, देखिए उनका क्या रिप्लाई आता है, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।